माँ और बीवी की लड़ाई में क्या करना चाहिए? सेंसिटिव मैटर, वेरी वेरी सेंसिटिव, इंतहाई हसास मसला है। तो बहुत आसान तरीका है, सब में माँ को सच्चा कर दो, अकेले में बीवी के सामने हाथ बांधने पड़े ना तो बांध लेना, कहना मेरी बेगम वो मेरी दुनिया भी है, मेरी आखिरत भी है। अल्लाह के लिए खामोश हो जाओ, अल्लाह के लिए चुप हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा बीवी के हक खाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी के हक दबाओ, उसे कहो नहीं तू मेरे पाँव की जूती है, जा इनकी खिदमत कर। नहीं, माँ बाप की असल खिदमत मेरी जिम्मेदारी है। मेरी घरवाली करती है तो उसकी शाबाश, नहीं करती तो जिम्मेदारी मेरी है। वरना मैंने ऐसे जालिमों को भी देखा है जो माँ बाप की खामखा की दिलजोई की खातिर बीवी को मारते हैं, और ऐसे हक खाने वालों को भी देखा है जो बीवी के ऊपर खामखा से जुल्म तो छोड़ो, अपनी बीवी के कहने की खातिर अपनी माँ को रुलाते हैं। भाई ये बराबर का मामला रखोगे। बहन और भाई का असल ताल्लुक तो शादी के बाद होता है। शादी के बाद बहन देखती है अब मेरे साथ मेरे भाई का रवैया कैसा है। पहले क्या है, पहले तो इसको पूछने वाले कोई नहीं है। इसने बहन से कपड़े इस्त्री कराने हैं तो उसे गिफ्ट लेकर देना है ना। अब तो कपड़े इस्त्री वाली आ गई है, अब तो इसको देखेंगे कि बहन के साथ ताल्लुक क्या है। तो भाई माँ बाप के बात मैंने शुरू की थी, तो ये भी माँ बाप हैं आपके, आपने कैसा बिहेवियर रखना है आपने यहाँ देखना है। और माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, खुदा की कसम घर कब्रिस्तान हो जाते हैं। मेरे अम्मी और अब्बू इस धरती पे नहीं है, दुआ फरमाए अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम्हें माँ बाप से घर में मुलाकात होती है। मैं अपनी अम्मी अब्बू से मुलाकात के लिए कब्रिस्तान जाता हूँ। ये खुशकिस्मती है उस बंदे की जिसको घर में माँ बाप मिल जाए। मेरे दोस्तों, रब्बे करीम ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। का माँ बाप दोनों या उनमें एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, उनके सामने उफ़ न कहना। उफ़ का मतलब लोग समझते हैं उफ़ मैं थक गया हूँ, ये न कहो, ये मुराद नहीं है। उफ़ एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू का उफ़ और है, अरबी का उफ़ और है। उफ़्फ़िन लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह कुरान ने इस्तेमाल किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशरिकीन और बुत परस्तों को फरमाया था मैं तुमसे और तुम्हारे बुतों से बेजार हो रहा हूँ, मेरा तुम और तुम्हारे बुतों पर तवर्रा है, मैं इससे हट रहा हूँ। यह है उफ़। क्या मतलब? माँ बाप को यूँ न कहना अम्मी तू जान, अब्बू तू जान, मैं तुमसे हट रहा हूँ। यह है वला तकुल लहुमा उफ़। माँ बाप को उफ़ न कहना। क्या कहना? वकुल लहुमा कौलन करीमा। कौलन करीमा वो बात करना जो रियायत वाली हो। आप लेने गए हैं, मसलन ये बोल टीवी का लोगो है, हाँ जी कितने का है जी? है तो 500 रुपए का, लेकिन आपके लिए 300 है। 300 उसने क्यों दिया? हक बनता तो नहीं है, उसने आपकी शख्सियत देख के आपके साथ कंसेशन और रियायत की है, तो इसे कहते हैं करीम, करम, रियायत। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप के जी कुछ नहीं, माँ बाप के साथ कौले करीम कीजिए, यानी नरम मीठी प्यारी और रियायत वाली बात कीजिए। तो मेरे दोस्तों, मैं बात का खुलासा और समरी पेश करके बात को ठिकाने लगाने लगा हूँ। माँ बाप की इस दुनिया में भी कदर करो तो आखिरत में माँ बाप की वजह से रब के फरिश्ते आपकी कदर करेंगे। बस इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे, खुदा की कसम इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे। और माँ बाप की कदर में, माँ बाप की इज्जत में, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक में जो अल्लाह की नेमतें आपके ऊपर मुतवज्जे होंगी, वो नवाफिल पढ़ पढ़ के कमर टेढ़ी कर लो भी मुतवज्जे नहीं होगी। मैं फ़राइज़ की बात नहीं कर रहा, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़ने पड़ेंगे। मैं नवाफिल की बात कर रहा हूँ। इस हद तक उलमा ने लिखा है कि अगर अम्मी अब्बा कह देना कि जमात से नमाज न पढ़, आज मेरा काम है यहाँ बैठ, तो नमाज घर में पढ़ ले, माँ बाप का कहना मान। हाँ, अगर माँ बाप नमाज ही से रोक दे तो फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि शरीयत का हुक्म है। लेकिन जमात किसी वजह से माँ बाप ने छोड़ने की बात की है तो माँ बाप का कहना मान। माँ बाप होते हैं। हमारी ज़ुबान में कहते हैं डिठा राह वंजी भावें दूर होवी, खड़ोता पानी न पीवें भावें नूर होवी, प्यू माँ को गलत ना आखें भावें लख उन्हां दा कसूर होवी। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا